धान धान सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम हैं राही प्यार के, मिल गए हैं चलते चलते। आशा संगत जी, चलते चलते आप सभी संत महात्माओं ब्रह्म ज्ञानी भाई बहनों के चरणों में दास का कोट कोट नमन बंदन स्वीकार हो। आगे साधु संगत जी, नज़ारा आपका देखने को मिला कि ये एक हुकूमत की सरकार की हुकूमत यहाँ चल रही है। जो प्यार का वातावरण बनाए ये संत महापुरुष बैठे हैं, जिसके बीच आने से सुकून शांति ठंडक प्राप्त हो जाती है। मायावी संसार से दूर एक नया वातावरण, नई दुनिया ये संत महात्मा बसा करके सभी को सुकून ठंडक पहुंचा रहे हैं। और साथ संगत जी, जिधर से भी कोई आया इनके करीब पहुंचा तो सुकून शांति को प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मा को तर्पित किया और आगे की यात्रा जारी रखा। साधु संगत जी, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, जिन्होंने ब्रह्म की लक्ष्यता कर लिया, ब्रह्म की जानकारी कर लिया, ब्रह्म से नाता जोड़ लिया, वो साध संगत जी इस दुनिया से परे हो गए। दुनियावी मायावी संसार का जो जाल है, जो बखेड़ा है, उन सारी चीज़ों से दूर हो करके इस ब्रह्म के साथ नाता जोड़ करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। यह लोक और परलोक संसार में भक्त जो है सुहेला कर लेता है। तो और साथ संगत जी, ब्रह्म अनामय आज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता बता रहे हैं कि यह ब्रह्म जो है यह बहुत व्यापक है, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, निर्लिप्त है, पारावार है, घट घटवासी है, अविनाशी है, अंतर्यामी है। और साथ संगत जी, भरम से दूर ये संत महात्मा फिर क्या कोई भरम में है? कहते हैं यहाँ भी भरम चल रहा है। क्या भरम चल रहा है? कहें कि जब आवाज़ आती है गुरु की कि मैं तो दासों का दास हूँ, तो सारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई हम लोग तो दास हैं और ये गुरु जो है दासों का दास है, तो हम तो कुछ इनसे ऊंचे ही हैं, कम नहीं हैं। तो ये भ्रम चल रहा है। वास्तव में साथ संगत जी, ये ब्रह्म जो है अपने सारे बच्चों को अपने से ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त कर देता है और इतना साथ संगत जी प्यार करता है कि हर बच्चा जो है वह कामयाबी महसूस करने लगता है। तो सभी संत महात्मा इस बात की महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम हैं उतना तो है ही हैं, उसके साथ मेरा ये बब्बा लगा हुआ है ब्रह्म, तो हम ज़्यादा तो हो ही गए, कम थोड़ी न। तो आओ साथ संगत जी, संत महात्मा की ऊंचाइयों से ज़्यादा ऊंचा कोई है ये नहीं है। जब हैं तो संत महात्मा, तो इनका एक प्यार का जो ये सागर बह रहा है, प्रेम की गाथा लिए ये चारों तरफ फैलाए हुए हैं अपनी आवाज़ों को। कान में चला गया अगर एक शब्द, तो साथ संगत जी जीवन धन्य हो जाता है, बदल जाता है। साधु संगत, एक इंसान था, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन जबरी एक दिन उससे लोगों ने एक बार राम कहलवा दिया।
तो साध संगत जी शरीर छोड़ने के बाद लेखा जोखा हुआ तो ब्रह्मलोक में उसका फल क्या दिया जाए, यह ब्रह्मा समझ ही नहीं पा रहे थे। एक बार नाम ले लिया है, इसका क्या फल दिया जाए। तो साधु संगत लोगों ने एक पालकी मंगवाया। ब्रह्मा, महेश, इंद्र सारे लोग पालकी में उसको बैठा करके विष्णु भगवान के पास लाए। विष्णु भगवान ने कहा, भाई कोई कीमती आदमी आ गया है, उसको देखो पालकी से उतार करके जमीन पर मत बैठाओ, मेरे पास लाओ। तो वो मंगा लिए, अपनी गोद में बैठा लिए और साध संगत जी फिर थोड़ी बहुत देर बाद उसको सिंहासन पर बैठा दिए, अपने नीचे हो गए। तो लोगों ने कहा कि प्रभु ये मामला फंसा है कि इसका फल क्या दिया जाए, इसको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कहें कि अभी तक तुम लोगों के समझ में नहीं आया कि एक बार इसने नाम ले लिया था तो सारे लोग पालकी से लेकर के ढोते हुए आए, या सीधे मेरी गोद में है और फिर अब मेरा सिंहासन प्राप्त कर लिया, तो अभी तक आपको फल नहीं समझ में आया। तो ये तो अपना फल भोग रहा है और तुम लोग अभी भी भरम में पड़े हुए हो कि इसका क्या फल दिया जाए। तो सारे लोग साध संगत जी नर्वस हो गए, कहे प्रभु आपकी लीला गजब है और इतना बड़ा फल है, एक बार आपका नाम ले लेने पर तो जो करोड़ों करोड़ों बार लोग नाम ले रहे हैं उसका क्या फल हो सकता है। कहें कि करोड़ों करोड़ों बार जो नाम ले रहे हैं उसका फल बहुत महान है, उसका फल सिर्फ मैं ही जानता हूँ, आगे और कोई नहीं जान सकता है। तो साधु संगत जी इसकी लीला यही जान सकता है और यह ही आपके कर्मों का लेखा जोखा रख सकता है और कोई नहीं रख सकता है। तो आओ साधु संगत जी, सतगुरु मेरा त्रिलोकीनाथ जो अपने कंधे पर इस संसार का बोझ लेकर के चल रहा है, संसार को सजाने की कोशिश कर रहा है, सारे इंसान को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तू जो मैला कुचैला हो गया है, इसकी सफाई के लिए ही मैं अवतार लिया हूँ। जब मैंने ये देखा कि ये संसार मैला हो गया, मेरे सारे बच्चे मैले कुचैले होते चले जा रहे हैं, गंदगी को प्राप्त कर लिए हैं, रास्ता दूसरा धारण कर लिए हैं, तो हमने खुद शरीर रूप में आया और आपको संवारने की कोशिश किया। लेकिन कभी भी साध संगत जी ये सतगुरु अपने को भगवान नहीं कहता है, कभी अपने को ये ब्रह्म नहीं कहता है, इसका बखान ये दुनिया करती है, सारे संत महापुरुष करते हैं। और साध संगत जी जिसको ये एहसास होता चला जाता है वो इसका बखान करते चले जाते हैं। तो आज आप भी साध संगत जी सतगुरु की शरण में लग करके सतगुरु का बखान कर रहे हैं। सतगुरु साध संगत जी त्रिलोकीनाथ है, यह इस संसार में आया है, सभी का उद्धार करने के लिए आया है, सभी पर परोपकार करने के लिए आया है। इस एक निराधार का जो है आपको बोध कराने के लिए आया है। कहते हैं साधु संगत जी कि औसत होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे ना कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। पग धूली ना मिले संत की, यदि मन बनता दास नहीं। ज्ञान कभी ना दिल में टिकता, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। बिना गुरु के ज्ञान ना होता, ज्ञान बिना मन टिकता ना। कहीं अवतार बिना सतगुरु के शब्द बोध हो सकता ना। बिना सतगुरु के शब्द बोध होना संभव नहीं है। शब्द बोध हो जाने से फिर संतों महात्माओं की कीमत समझ में आती है, फिर संतों महात्माओं की जो बाणी आ रही है वो समझ में आता है और हम परहेज के साथ उसको यूज करते चले जाते हैं
प्रयोग करते चले जाते हैं तो अपना भला होता चला जाता है। और जब अपना भला होता रहता है साधु सिंह जी, इस संसार के भले की कामना हम करते हुए यह लोक परलोक सुहेला करते हैं। सतगुरु की शरण में साधु सिंह जी सुख की वर्षा हो रही है। और साधु सिंह जी, जब भक्त कभी भी अपने रास्ते से विमुख होता है तो यह भगवान जो है उसको बचा लेता है। और साधु सिंह जी, एक बार नारद योगी इस संसार में आए। शील निधि राजा देखा कि यह कब नगरी बन गई, तो साधु सिंह जी वहाँ पर गए। एक कन्या उनको थी, उन्होंने हाथ को दिखलाया तो उसमें लिखा था कि यह जो बरे अमर से होई, अमर हो जाएगा। तो नारद को मोह हो गया। उन्होंने कहा कि इसको मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। और साधु सिंह जी लगी समाधि अखंड अपारा, तो उनका तपस्या तो भंग हुआ ही। भगवान के पास पहुँचे, कहें अपना रूप हमें दे दो, कहें बिल्कुल नारद ले जाओ, लेकिन मुंह बंदर का बना दिए। तो वहाँ पर पहुँच कर के साधु सिंह जी लोगों ने देखा कि वो शादी के लिए भ्रमण कर रहे थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेयो, विप्र वेश देखत फिरें। चारों तरफ साधु सिंह जी उनकी क्रियाकलाप को देख रहे थे। इसके बाद प्रभु आए, शादी हो गई। नारद जो है चल दिए, उथल पाँव, अब मरियों की श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएंगे। भगवान के पास पहुँचे तो कहें कि भगवान तो बीमार हैं। लक्ष्मी ने बताया, कहें क्यों, क्या हो गया? कहें कि भगवान बहुत बीमार हैं। भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि नारद अब मैं बचूंगा नहीं। कहें क्यों? कहें कि कोई एक कटोरा खून दे देता तो मैं जो ठीक हो जाता। तो नारद कटोरा लिए, चाकू लिए, पूरे संसार में भ्रमण किए, कोई मिला नहीं। तो पहुंच गए तो कहें कि क्यों, क्या हुआ, नहीं मिला? कहें नहीं। कहें जाओ, मैं बता रहा हूँ, उस भक्त के पास जाओ। उस भक्त के पास पहुँचे तो उसने कहा लाओ कटोरा। भगवान इतने दिन से बीमार हैं, तू भी तो संत है, क्यों नहीं खून दे दिया? तो नारद को बड़ा झटका लगा। फिर उसने खून दिया, लाए। कहें क्या हुआ? खून लीजिए, सेवन करिए। कहें कुछ नहीं है नारद योगी, आप भी संत थे, आपने तो हमें खून नहीं दिया। आप पूरी दुनिया में खून खोज रहे थे, वो ही संत है जिसका तार मेरे से सदैव जुड़ा हुआ है। एक भी सेकंड उसका सिमरन बंद नहीं होता है। सिमरन के सहारे वो सदैव मेरे से तार जोड़े हुआ है। उसी के आशीर्वाद से वो फल मिला था जो सेठानी को 3 लड़के हुए थे। इसीलिए आपका भ्रम मिटाने के लिए यह मैंने एक राज रियासत की रचना किया, आपके तपस्या को भंग किया और आप में मोह डाला, और फिर आपके मोह को भंग करके फिर आपकी भक्ति कायम दायम रखते हुए आपको भक्ति मार्ग पर लाया हूँ। अगर अब से भी चाहो तो अपने जीवन का कल्याण कर लो। तो आओ साधु सिंह जी, भक्तों की रक्षा के लिए यह कभी कभी कठिन परीक्षा भी ले लेता है। और आप अगर रास्ते से भटकते रहते हैं तो यह रास्ते पे लाने के लिए जो कुर्बानियाँ होनी चाहिए वो करवा के आपको फिर रास्ते पर लाता है। तो आओ साधु सिंह जी, जहाँ भी आप हैं, आपको सतगुरु खड़ा किया है, तो साधु सिंह जी आपकी भक्ति बहुत कायम दायम हो गई। आपने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त किया, तब इस स्थान पर पहुँचे हुए हैं। और साधु सिंह जी सतगुरु की कृपा बनी रहे, आप संतों का आशीर्वाद बना रहे साधु सिंह जी, कि जहाँ तक पहुँच चुके हैं उसकी ऊंचाइयों पर आप लेते जाइए और भी ऊंचाइयाँ प्राप्त करवाते चले जाइए, करते चले जाइए। साधु सिंह जी, आप तो गिरते को उठाते हो, लेकिन कोई गिरने ना पाए ये कृपा करो साधु सिंह जी।
तो आपसे ये मांगन मांगी जा रही है, आपसे ये आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि गिरते को उठाने के चक्कर में ना रहो। आप तो वो करते ही करते हो, लेकिन जो ऊंचाइयों पर जा चुका है उसको और ऊंचाइयों पर ही लेते जाइए। और साध संगत जी, आपके चरणों में दास सदैव यही मांगन मांगता है कि भक्ति जहाँ तक कायम दायम हुई उसके आगे साधु संगत संभाल दो और संभालते चले जाओ, जिससे यह लोक परलोक सुहेला होते हुए साध संगत जी सीधे सीधे बोझ प्राप्त हो जाए और साध संगत जी आप संतों महात्माओं का गुणगान करते करते जीवन व्यतीत हो जाए। तो इसी प्रकार से साध संगत जी जो भक्त है वो भगवान से स्नेह जोड़ करके सदैव सिमरन का सहारा ले करके संसार के भले की कामना करते हुए अपना लाभ ले रहा है साधु संगत जी। तो आज साधु संगत जी सदगुरु की शरण में बड़ी कृपा है। तो जितने भी संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं साधु संगत जी, ये सब निष्काम भक्ति वाले हैं। इनके अंदर कोई कामना की भक्ति नहीं है। जिस प्रकार से लोग कामना की भक्ति करते हैं और प्रभु को मूर्ख बनाते हैं, प्रभु को मूर्ख समझते हैं, वो भक्ति इन महात्माओं में नहीं रह गई है। ये महात्मा तो वो हैं इनका अगर 3 बार चरण स्पर्श कर लो तो जो भी संसार में चाहते हो वो फल प्राप्त हो जाएगा अपने आप ही साध संगत जी। तो ये महात्मा हैं और साध संगत जी की कीमत करना, इनका कद्र करना अगर आ जाए साध संगत जी तो वही इंसान हो गया और वही इंसान फिर भगवान भी बन सकता है। नहीं तो साधु संगत जी कोई ऐसा रूट नहीं है, कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा ऐसा सहारा नहीं है कि बिना संत महापुरुषों के सतगुरु की शरण में कोई पहुंचा हो। ऐसा नहीं है। कोई न कोई महापुरुष मिला, कोई न कोई ज्ञानी मिला, आपको रास्ता दिखाया, सतगुरु की शरण तक आपको ले गया, सतगुरु के ज्ञान को आपको प्राप्त हुआ। सतगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके ध्यान लगा करके सत्संग सेवा सिमरन का सहारा ले करके फिर आपने जब रास्ता पकड़ा तो वो जीवन यात्रा आपकी सफल होने लगी। और जब जीवन यात्रा आपकी सफल होने लगी तो सतगुरु का बखान करते हुए इस संसार में आप ऐलान करने लगे, लिसन टू मी, ओ लिसन टू मी, मेरा सुनो, मेरा सुनो। आओ इस दर पर, यहाँ पर यह संसार जो है सुकून शांति देता है। जिस प्रकार से साधु संगत जी वृक्ष जो है वह कभी भी यह नहीं कहता है कि तुम कौन हो, राजा हो, फकीर हो, रंक हो, कौन हो, छोटा हो, बड़ा हो, आया, छाँव लिया, मीठे फल को खाया, आत्मा को तृप्त किया, आगे की यात्रा जारी रखा। जो कोई भी मिला उससे बताते चला गया कि बड़ा बढ़िया पेड़ था सड़क के किनारे, वहाँ बहुत छाँव था, इतना ठंडा, कितना आनंद मिला कि वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा था लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ बढ़िया मीठा फल भी गिरा था, ले लिया, खा लिया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट फल था, बहुत स्वादिष्ट मीठा फल था। ये कहता हुआ रास्ते में राही चला जा रहा है। साधु संगत जी पेड़ का बखान करने को राही को क्या पड़ा है, लेकिन वहाँ से उसको कुछ मिला। उसी प्रकार से किसी भी संत महापुरुष के पास आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसी बूटी मिल जाएगी, ऐसी बूटी मिल जाएगी, उसका सेवन करके आप खुद ही चिल्लाते हुए रास्ते में चले जाओगे। बता रहे हैं कि एका मिले दारुण दुख दही, और बिछड़त एका प्राण हरि लेही। एक ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत दुख देता है, बहुत कट भाषा बोलता है, तमाम प्रकार की अराजक शब्दों का प्रयोग करता है, तो लगता है कि जल्दी इससे जान छूटे भैया, आगे यात्रा सफल करूं। लेकिन ऐसा भी कोई मिल जाता है कि जो संत होता है, फिर साधु संगत जी उसके छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती है। लगता है
इसको छोड़ने से प्राणों का हरण हुआ चला जा रहा है, दिल जो है बहुत दुखी होता चला जा रहा है। तो साध संगत जी, संत महापुरुष अगर कोई मिल जाए तो 6 मिनट मिल गया, उतना जीवन साध संगत जी आनंद में बीत जाता है। अनाड़ी आदमी भी सुख को प्राप्त कर लेता है। और साध संगत जी, अगर कोई साध संगत जी ऐसा इंसान मिल गया जो मनमुख हो, जो साध संगत जी कोई अच्छी बाणी न बोलना जानता हो, कोई प्यार सत्कार ना करना जानता हो, तो साध संगत जी जीवन दुखद हो जाता है। कहते हैं कि बर भल बास नरक का ताता और दुष्ट संग जन दें विधाता। दुष्ट का साथ अगर है साध संगत जी, पड़ोस है, तो जीवन नरक हो जाता है। और साधु संगत जी, एक पेड़ था बहुत बढ़िया, दोनों ही घोंसला बना के 2 पक्षी उसमें रहते थे। एक था कौआ और एक था हंस। नीचे आया बहेलिया, उस पेड़ के नीचे चद्दर तान के लेट गया, सोने लगा। तेज धूप उसके मुंह पे लग रहा था। हंस बहुत सेवादार था, समझदार था, भक्त था। उसने कहा कि कोई भी आगंतुक मेरे घर आके सो गया है तो धूप लग रही है, पंखे फैला करके उसको छांव दे दूं। डालियों पर बैठ करके पंखे को फैला दिया, छांव मिल गया, वो सुकून से सोता चला जा रहा था। देखा कौए ने, कहा बड़ा सेवादार बना है, बड़ा भगत बना है, भगत वाला बना है, लोगों की सेवा करते फिर रहा है। अरे कोई आया है, सोया है, धूप लग रहा हो चाहे छांव लग रहा हो, अभी बताता हूँ। ऊपर की डाल पे बैठ करके सीधे निशाना लिया, उसके मुंह पर साधु संगत जी उसने विष्टा कर दिया, और विष्टा करते ही वो बहेलिया जग गया। जगने के बाद देखा तो हंस पंख फैला के बैठा था। उसको क्रोध आ गया, धनुष बाण को ताना, तीर निकाला और मार दिया हंस को। तो हंस गिरा। कहता है कि भैया, हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो आपने हमको मार दिया। कहें तू मेरे डाल पर बैठ करके विष्टा कर रहा है और कहता है कि कौन पाप कर दिया। तब वो समझ गया कि मेरा पड़ोसी मेरे को धोखा दे दिया है। कहता है जाओ गद्दार, तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आने वाला है। तो कौए के जीवन में जो सुख है आप देख रहे हैं, लेकिन हंस हंस होता है साध संगत जी। और हंस की सिखलाई साध संगत जी, साफ सुथरा, कोई क्लेश नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दंभ नहीं, पाखंड नहीं। वह एक सज्जनता का मुहूर्त है। उसको देखने से लगता है कि वो संत है, सज्जन है। आओ साधु संगत जी, इस संसार में आप संत हैं, भक्त हैं, चल रहे हैं, लेकिन वहीं बगल में साध संगत जी जो ढोंगी संत चल रहे हैं, जिनको ढोंगी संत कहते हैं, जो साध संगत जी संसार को भक्षण कर जाने वाले लोग हैं, वो भी टहल रहे हैं। बड़ा साफ सुथरा जल था। जिस प्रकार से आप संसार में चल रहे हो, साफ सुथरी बातें कर रहे हो, प्रेम का आनंदमयी वातावरण बनाते हो, उसी प्रकार से वो भी क्लेश, पीड़ा, दुखद वातावरण बनाते हैं। तो नदी में एक बकुला बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मछलियों ने समझा कि ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बचा बचा के चल रहा है कि कोई जीव जंतु को कोई आघात न पहुंचने पाए। मछली को करीब में जब उसने देखा तो झट से चोंच मारा और मछली को पकड़ लिया। तो मछली ने कहा कि तन उजला मन सांवरो, पग धरई निचोय निचोय, मैं जाना कोई संत है, यह सम बधिक ना कोय। इसके समान तो कोई बधिक नहीं है, कोई बहेलिया नहीं है, लेकिन मैं जो है भरम में इसे संत समझ लिया। तो इसी प्रकार से साध संगत जी हर जगह सतगुरु बन बैठे हैं, हर जगह संत महात्मा चल रहे हैं। किसी का लाल वस्त्र है तो किसी का पीला वस्त्र है तो किसी का नीला वस्त्र है, सब चल रहे हैं। सभी कहते हैं मैं सतगुरु हूँ, सभी कहते हैं मैं सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ। सभी जगह ढोल मजीरे बज रहे हैं और साधु संगत जी सभी जगह इसी प्रकार से
ऐलान करते चले जा रहे हैं कि जो कुछ भी है हम हैं। लेकिन साधु संगत जी, वहाँ पहुँचने से सत्य और असत्य का नाता जो है वह खत्म हो जाता है। और जब आप इस दर पर पहुँचते हैं तो सत्यता की बात आपको समझ में आ जाती है। तो और इस सत्य से नाता जोड़ करके सत्य पर चलते हुए अपने जीवन का उद्धार करो। दास आगे शब्दों का सहारा नहीं लेगा, आपको यही कहेगा कि सतगुरु की कृपा से सभी के घरों में खुशियाँ बनी रहें, सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, सारे लोग खुशहाल रहें और आनंदित जीवन जीते हुए लोगों को इजहार करते चले जाएं कि आओ प्यार के सागर में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर लो। दान धन सतगुरु सच्चा बादशाह बख्श लो बाबा जी। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।